कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। अपने ज़ाती मफादात की खातिर बड़े खिलाड़ियों ने मासूम जिंदगियों के साथ खून की होली खेलना शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, आर्मीनिया अज़रबैजान जंग में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक साजिश किसी और की नहीं थी, अमेरिका और इसराइल का ही एक नया घनौना मंसूबा था जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अमेरिका ने सर धड़ की बाजी लगा दी है। काराबाग तनाज़े का असल मोहरा कौन है? नगोर्नो काराबाग पर मुनाफकत कौन कर रहा है? क्या ये तेहरान के लिए एक डरावना ख्वाब है? रूस और तुर्की क्यों इस जंग में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त नागोर्नो काराबाग की क्या है? क्या जंग बंदी हो चुकी? पाकिस्तान और पाक फौज का इस जंग में क्या किरदार है? भारतीय गोदी मीडिया क्यों इस जंग में पाकिस्तान को धकेल रहा है? आज की वीडियो में तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। नागोर्नो काराबाग तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के ममालिक को अपनी लपेट में लेता नजर आ रहा है और माहिरीन के ख्याल में होगा भी यही, क्योंकि अगर इस तनाज़े को बर वक्त ना रोका गया तो ये बड़े ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगा। और अमेरिका चाहता भी यही है, क्योंकि अब जंगों के अलावा अमेरिका के पास कोई और काम करने को रह भी नहीं गया। इसीलिए अमेरिका ने रूस, तुर्की और चीन को काबू करने और एक नए उभरते हुए इत्तेहाद को तोड़ने के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त चाल चली कि मुस्तकबिल करीब में एक दूसरे के करीब आते तुर्की और रूस को अब एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है, जिसकी बुनियाद अमेरिकी एजेंसियों ने बड़ी सोच समझकर आर्मीनिया अज़रबैजान जंग को बनाया। और आप देख लें, आज इस काराबाग तनाज़े को लेकर रूस, तुर्की और ईरान सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। काराबाग तनाज़े की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक नगोर्नो काराबाग में जंग बंदी के बावजूद हमलों का सिलसिला जारी है। अज़रबैजान और आर्मीनिया एक दूसरे पर ताज़ा हमलों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज़री वज़ारत दिफा का कहना है कि आर्मीनिया की अफवाज ने रात गए 4 अजला के मुख्तलिफ इलाकों में शेलिंग की। दूसरी तरफ अज़रबैजान के सदर का कहना है कि अज़रबैजान की फोर्सेस ने काराबाग के मज़ीद 13 इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों मुल्कों से नई जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी का मुतालबा किया। यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ, 27 सितंबर से जारी झड़पों में दोनों तरफ के 800 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। नगोर्नो काराबाग को बैनुल अक़वामी तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन सन 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग ख़त्म होने के बाद से इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है। हालिया बरसों में नगोर्नो काराबाग पर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान होने वाली ये सख्त तरीन लड़ाई है। दोस्तों, दर हकीकत अमेरिका चाहता है कि मशरिक़ वस्ता और एशिया में जो एक नया इत्तेहाद बन रहा था उसको फौरी तौर पर रोका जाए। मशरिक़ वस्ता में बनने वाला नया इत्तेहाद अमेरिका बहादुर और उसके इत्तेहादी ममालिक के लिए ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी था, क्योंकि इस नए इत्तेहाद में दुनिया के ताकतवर मुल्क और दुनिया की ताकतवर फौजें शामिल थीं। जी हाँ, इस ताकतवर इत्तेहाद में पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की और ईरानी फोर्सेस शामिल थीं। जी हाँ, वही ईरानी फोर्सेस जिसने इस साल के आगाज़ में हुसैनी झंडा लहराकर अमेरिकी तोपों को खामोश और मिसाइलों के रुख मोड़ दिए थे। अमेरिका जानता था कि अगर फौरी तौर पर इस नए उभरते हुए इत्तेहाद में दरारें ना डाली गई तो आइंदा आने वाले 1-2 सालों में अमेरिका की बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। बस इसी खतरे को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने चालें चली और तुर्की और रूस जैसे मुल्क को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। इस वक्त तुर्की अज़रबैजान और रूस आर्मीनिया के साथ खड़ा है। आर्मीनिया की हिफाजत का ठेका रूस और अज़रबैजान की हिफाजत करने के लिए तुर्की कई एक दफ़ा ऐलानात कर चुका है। अब ईरान जैसा मुल्क भी इस जंग में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि दूसरी तरफ सदर हसन रूहानी ने कहा कि वो इस खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली की उम्मीद रखते हैं।
ईरानी बॉर्डर्स क्योंकि काराबाग के सरहदी इलाकों के साथ मिलते हैं, तो ऐसे में कुछ गोले ईरानी हदूद में भी अब तक गिर चुके हैं, जिस पर ईरान ने वार्निंग देते हुए कहा था कि एहतियात से काम लिया जाए, वगरना ईरान का खतरनाक रद्देअमल भी आ सकता है। दोस्तों, खबरें तो यहाँ तक भी आ रही हैं कि पाकिस्तान JF-17 थंडर की बदौलत ही आज़रबाईजान को फतह नसीब हो रही है, जिसके बाद आज़रबाईजान की बालकोनियों में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहरा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक खबर के मुताबिक आज़रबाईजान में पाकिस्तानी झंडों की डिमांड इस हद तक बढ़ गई कि वहाँ पाकिस्तानी झंडे कम पड़ गए। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अपना वज़न आज़रबाईजान के पलड़े में डालकर आज़री कौम के दिल जीत लिए और अब वहाँ पाकिस्तानी परचमों की तलब बढ़ गई है। बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नागोर्नो काराबाग के तनाज़े पर जंग कई हफ्तों से जारी है और आर्जी जंग बंदी के बावजूद आर्मीनिया की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की ने आर्मीनिया से जंग के मामले पर आज़रबाईजान की पहले दिन से हमायत कर रखी है, जिसके बायस दोनों मुल्कों से इजहारे यकजहती के लिए बाकू के घरों की बालकोनियों में दोनों ममालिक के परचम लहराए गए थे। पाकिस्तान की हमायत के बाद आज़रबाईजान में पाकिस्तानी झंडों की तलब में भी इजाफा हो गया है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान में तैनात आज़री सफ़ीर अली ज़ादा ने भी की है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की गई एक ट्वीट में आज़री सफ़ीर का कहना था कि आज़रबाईजान में लोग तुर्की और पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी झंडों की तलब बढ़ गई है। ख्याल रहे कि आलमी सतह पर नागोर्नो काराबाग आज़रबाईजान का तस्लीम शुदा इलाका है, ताहम इस पर आर्मीनिया के कबायली गिरोह ने फ़ौज की मदद के ज़रिए कब्ज़ा कर रखा है, जबकि इसी कब्ज़े के बायस पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम ना करने वाला वाहिद मुल्क है। दूसरी जानिब आर्मीनिया से जंग में आज़रबाईजान का पलड़ा भारी है और अब तक नागोर्नो काराबाग के मुतअद्दिद इलाकों से कब्ज़ा छुड़ा चुका है। रूस और तुर्की अमेरिकी साजिशों को जान गए हैं। रूस ने एक नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान को मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठा किया और फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी किया। आप अमेरिका बहादुर की चाल देखें। इस जंग को रुकवाने में अमेरिका की तरफ से अभी तक एक बयान भी सामने नहीं आया। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा कई एक दफ़ा इस बात का मुतालबा कर चुका है कि आलमी ताकतें इस तनाज़े को हल करवाने में अपना किरदार अदा करें, लेकिन अमेरिका क्यों एक ऐसी जंग को रुकवाने में आगे आएगा जहां उसने खुद आग लगाई है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।